आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है एजर रिसोर्सेज का कोस्टिंग। जब आप एजर पर एक वर्चुअल मशीन या इंफ्रास्ट्रक्चर को डिप्लॉय करते हैं तो ये समझना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एजर के रीजन्स और उनके डेटा सेंटर के बारे में जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। माइक्रोसॉफ्ट एजर एक सबसे बड़ा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेट करता है जो बिजनेसेस को अपने एप्लीकेशन को यूजर के करीब डिप्लॉय करने की फैसिलिटी देता है। तो चलिए समझते हैं एजर रीजन्स और डेटा सेंटर के स्ट्रक्चर और उनकी कैपेबिलिटीज को। एक एजर रीजन्स एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन में डिप्लॉय किए गए होते हैं। डेटा सेंटर्स का ग्रुप होता है वो। हर रीजन्स हाई अवेलेबिलिटी और रिडंडेंसी प्रोवाइड करता है ताकि परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी बेस्ट हो। हर एजर रीजन्स आइसोलेटेड होता है जो नेचुरल डिजास्टर, पावर आउटेज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से डेटा को प्रोटेक्ट करता है। एजर रीजन्स के अंदर अवेलेबिलिटी जोन्स भी होती है जो और भी ज़्यादा फॉल्ट टॉलरेंस के लिए डिज़ाइन की गई है। तो एजर के पास अब तक के 70 प्लस रीजन्स हैं जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं और ये एजर को एक सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्लाउड प्लेटफॉर्म बनाते हैं। हर एजर रीजन्स के अंदर एक या उससे ज़्यादा डेटा सेंटर्स होते हैं जहां फिजिकल सर्वर्स और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट किया जाता है। ये डेटा सेंटर्स माइक्रोसॉफ्ट के प्राइवेट ग्लोबल नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्टेड होते हैं जो लो लेटेंसी और हाई स्पीड कनेक्टिविटी इंश्योर करता है। तो एजर डेटा सेंटर्स के की फीचर्स है। फर्स्ट वन इज फिजिकल सिक्योरिटी। डेटा सेंटर्स मल्टी लेयर सिक्योरिटी के साथ आते हैं जैसे बायोमेट्रिक एक्सेस, सर्विलेंस कैमरास और 24/7 मॉनिटरिंग। देन सेकंड वन इज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। माइक्रोसॉफ्ट सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करता है जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और वाटर एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम यूज होते हैं। देन थर्ड वन इज स्केलेबिलिटी। डेटा सेंटर्स डिमांड के मुताबिक रिसोर्स को डायनामिकली स्केल करते हैं ताकि बिजनेस को सिमलेस परफॉर्मेंस मिले। तो अब एजर रीजन्स दुनिया भर में। तो अब आइए एजर के ग्लोबल रीजन्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन इज अमेरिका। इन दी अमेरिका there are regions like East US, West US, Central US and much more. US regions high availability zones और robust infrastructure के लिए फेमस है। ब्राज़ील साउथ लैटिन अमेरिका के लिए एक हब का काम करता है जो लो लेटेंसी एक्सेस प्रोवाइड करता है। नॉर्थ यूरोप इट मीन्स आयरलैंड, वेस्ट यूरोप इट मीन्स नेदरलैंड, यूके साउथ, फ्रांस। देन सेकंड वन इज यूरोप। इन द यूरोप देयर आर रीजन्स नॉर्थ यूरोप, वेस्ट यूरोप, यूके साउथ, फ्रांस सेंट्रल, जर्मनी, वेस्ट सेंट्रल और भी कई। वेस्ट यूरोप और नॉर्थ यूरोप काफ़ी यूटिलाइज किए जाते हैं मेजर बिजनेसेस हब के करीब। वेस्ट यूरोप और नॉर्थ यूरोप काफ़ी यूटिलाइज किए जाते हैं मेजर बिजनेसेस हब के करीब होने के वजह से। देन एजर स्ट्रिक्ट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन जैसे जीडीपीआर के साथ कंप्लायंट है जो यूरोप के बिजनेसेस के लिए आइडल है। देन थर्ड वन इज एशिया पैसिफिक। इन द एशिया पैसिफिक देयर आर साउथ ईस्ट एशिया इट मीन्स सिंगापुर, ईस्ट एशिया इट मीन्स हांगकांग, जापान ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट एंड इंडिया सेंट्रल एंड मच मोर। साउथ ईस्ट एशिया फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज और स्टार्टअप्स के लिए एक की रीजन है। इंडिया सेंट्रल लोकल बिजनेसेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंप्लायंस और डेटा रेसिडेंसी सपोर्ट करता है। देन फोर्थ वन इज मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका। In the Middle East, there are UAE North, South Africa North, Qatar Central and much more. ये रीजन्स एमर्जिंग मार्केट्स के लिए क्लाउड कैपेबिलिटी को करीब लाकर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं। देन फिफ्थ वन इज चाइना। इन द चाइना नॉर्थ, चाइना ईस्ट एंड मच मोर। चाइना में और 21 वायर नेट के थ्रू ऑपरेट करता है जो लोकल रेगुलेशन के साथ कंप्लायंट होता है और फुल एजर कैपेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। नाउ एजर के पास कुछ स्पेशलाइज्ड रीजन्स भी है जो स्पेसिफिक यूज केस के लिए डिजाइन किए गए हैं। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट रीजन्स। गवर्नमेंट एंटिटीज के लिए हाई कंप्लायंस एंड सिक्योरिटी लेवल्स वाले रीजन्स जैसे एजर गवर्नमेंट यूएस में। देन सेकंड वन इज सोवेरियन रीजन्स। जर्मनी और चाइना जैसे रीजन्स स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए डेटा सोवेरेनिटी प्रोवाइड करते हैं। देन थर्ड वन इज एज जोन।
स्मॉल स्केल रीजन्स जो कंप्यूट को एंड यूजर के करीब लाते हैं, जो आईओटी और गेमिंग जैसे अल्ट्रा लो लेटेंसी सिनेरियो के लिए आइडियल है। तो अब एक क्वेश्चन है, एजर की ग्लोबल प्रेजेंस क्यों जरूरी है? फर्स्ट वन इज रिड्यूस लेटेंसी। एप्लीकेशन को यूजर्स के करीब डेप्लॉय करने से फास्टर रिस्पॉन्स टाइम और बेटर एक्सपीरियंस मिलता है। देन सेकंड वन इज कंप्लायंस विद लोकल रेगुलेशंस। एजर की वाइड प्रेजेंस से बिजनेस डेटा रेसिडेंसी लोग क्या कंप्लायंस कर सकते हैं और अपना डेटा स्पेसिफिक कंट्री या रीजन्स में रखकर। देन सेकंड वन इज कंप्लायंस विद लोकल रेगुलेशंस। एजर की वाइड प्रेजेंस से बिजनेस डेटा रिकवरी लॉस का कंप्लायंस कर सकते हैं और अपना डेटा पैसिफिक कंट्री या रीजन्स में रखकर। देन थर्ड वन इज डायरेक्टर रिकवरी और बैकअप। ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड रीजन्स के थ्रू बिजनेसेस अपने डायरेक्टर रिकवरी सॉल्यूशन को सेटअप कर सकते हैं ताकि डाउन टाइम मिनिमम हो। तो अब क्वेश्चन है, कैसे सिलेक्ट करें सही एजर रीजन्स? तो एजर रीजन सिलेक्ट करते समय इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो फर्स्ट वन इज प्रॉक्सिमिटी। अपने एंड यूजर्स के करीब रीजन्स को सिलेक्ट करें फॉर लो लेटेंसी। देन सेकंड वन इज कंप्लायंस। एंश्योर करें कि रीजन्स आपके इंडस्ट्री के रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता हो। देन थर्ड वन इज सर्विस अवेलेबिलिटी। हर रीजन में सभी एजर सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए चेक करें कि आपको रिक्वायर्ड सर्विसेज अवेलेबल है या नहीं। देन फोर्थ वन इज कॉस्ट। प्राइसिंग रीजन्स वैसे वरी कर सकती है। प्राइसिंग रीजन वाइज वेरी कर सकती है, जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्सेस पर डिपेंड करती है। देन फॉर द कंक्लूजन, एजर का वास्ट नेटवर्क ऑफ रीजन और डेटा सेंटर्स बिजनेसेस को इफेक्टिवली, सिक्योरली और ग्लोबली एप्लीकेशन को डेवलप करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रीजन्स और उनकी कैपेबिलिटीज़ को समझकर आप बेटर डिसीजन ले सकते हो जो परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करे और कॉस्ट रिड्यूस करे और कंप्लायंस एंश्योर करे।